अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जनाब वीकेंड था और आउट ऑफ नोवेयर मेरा गांव जाने का प्लान बन गया। वैसे तो मेरा स्केड्यूल इतना टाइट होता है कि मैं चाय पीने का भी अपॉइंटमेंट बुक करके पीती हूँ, लेकिन इस बार मामू ने गांव में घर बनाया था तो मैंने सोचा चलो देख ही आते हैं। शाम का टाइम था जब हम घर से निकले, लेकिन रास्ते में कुछ सामान भी पिक करना था जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। गाँव पहुँचते पहुँचते शाम होने वाली थी और अंधेरा होने लगा था। वैसे तो मामी ने सारा खाना रेडी करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी अपनी जान के अकॉर्डिंगली कुछ छोटा मोटा काम कर ही लेती हूँ, वरना सबको लगेगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ खाने पीने के लिए आई हूँ। तो खैर मैंने अपनी सेहत के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिर्फ सैलेड बनाना शुरू किया, जो मुझे सूट भी करा था और जो मैं ईजिली मैनेज भी कर सकती थी। और वैसे भी थोड़ा सा काम कर लेने से लोगों को लगता है कि हाँ ये लड़की सुगड़ है और इसका काम में दिल भी लगता है, चाहे आपने एक कप उठा के टेबल पे ही क्यों ना रखना हो। खाना खाने के बाद मामू के लिए लाया हुआ हमने गिफ्ट ओपन किया और इसी खुशी में हम लोग साथ में केक भी ले आए थे। और केक खाते हुए तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें बच्चों के लिए अलग से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये केक पाइनएप्पल था और बड़ों को बहुत पसंद आया। खैर गांव का सीन ही ऐसा होता है, खाते खाते गपशप लगाते लगाते पता ही नहीं चलता कि कब रात गुजरी। सुबह यहाँ जल्दी वैसे ही हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने घड़ी को फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया हुआ हो। खैर उठते ही हम लोग छत पे चले गए। दूर दूर तक बस ऐसे खेतों की ग्रीनरी नज़र आ रही थी। कहीं कहीं पे मुर्गियाँ भी अपनी मॉर्निंग मीटिंग ले रही थी। यहाँ पे हवा इतनी फ्रेश थी कि लग रहा था शहर का साल भर का डस्ट फिल्टर आउट हो गया। छत का व्यू तो ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स का लाइव नेचर डॉक्यूमेंट्री वर्जन लग रहा था। और यहाँ से थोड़ा ही दूर बहन से फुल कॉन्फिडेंस में मॉर्निंग वॉक कर रही थी, जैसे पूरा एरिया उन्हीं का हो। इतने अरसे बाद इतनी फ्रेश एयर लेके मेरे लंग्स ने भी मुझे थैंक यू नोट लिख दिया। और ऑनेस्टली शहर में जो हवा आती है ना, उसका पहले डस्ट फिल्टर, फिर नॉइज़ फिल्टर, फिर मेंटल स्ट्रेस फिल्टर से गुजरना पड़ता है। यहाँ बस सीधा ऑक्सीजन का ब्लास्ट। छत पे से इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि कभी हम एक कोने में जाके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, कभी दूसरे कोने में। और ये सब देखते देखते एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हम बिल्कुल खामोशी से वहाँ खड़े रहे और सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी और खेतों की रसलिंग। और फिर एकदम से हमारे जहन में सवाल आया कि ये तो बहुत सारी ज़मीन है, इसमें से हमारी कौन सी है। तो सोचा कि पहले नीचे चलते हैं और नीचे जाके पहले अपने पेट पूजा का कुछ इंतज़ाम करते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे और अपने बड़ों से पूछेंगे। गांव के नाश्ते का ये माइंड में आता है कि ताज़ा रोटी बनी होगी, लस्सी होगी, लेकिन फिर हमने रियलिटी में शॉर्टकट लिया। हमने सीधा फ्रीज़र से फ्रोज़न पराठे निकाले जो हम कल रात को ही ले आए थे साथ, क्योंकि हम जैसी जनरेशन इस तरह का देसी नाश्ता करने लग जाए तो हमारी सेहतें ना ठीक हो जाए। खैर ये थोड़ा सा हमारा अम्मियों वाला डायलॉग हो गया, पर खैर फ्रोज़न पराठों को हमने हल्के से फ्राई किया और गरम गरम चाय के साथ एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन गांव की ठंडी हवा और सुकून ने उसका टेस्ट डबल कर दिया था। इसके बाद बारी थी खेतों में घूमने की, लेकिन नाश्ता ख़त्म होते ही मामू खुद ही हमें ले गए टूर पे। और बॉस ज़मीनें देखते देखते हमें पता चला कि हमारे पास भी काफ़ी सारी ज़मीनें हैं। क्योंकि गंदम का सीज़न था, इसलिए गंदम की फसल की कटाई हो चुकी थी और बहुत सारी ज़मीनों में हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे गंदम की फसल अभी भी लगी हुई थी। मुझे गंदम की फसल की कटाई देखने का बहुत शौक है, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं जाके उसको लाइव देख सकूँ। यहाँ पे मामू आगे आगे चल रहे थे, हमें सारी ज़मीनें दिखा रहे थे और हम उनको फॉलो तो करते जा रहे थे, लेकिन वो जितनी ज़मीनें दिखा रहे थे हम सब भूलते जा रहे थे। अच्छा, ज़मीनें देखते हुए हमें लग रहा था कि हम बड़े पुरसुकून तरीके से सिर्फ घूम रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग हैरान भी हो रहे थे कि अच्छा ये भी हमारी है। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि हम लोग तो साथ साथ भूलते जा रहे थे, लेकिन पता नहीं हमारे बड़े कैसे ये सब कुछ याद रख लेते हैं, कौन सी ज़मीन कहाँ पे और कितनी है। मैंने पहली दफ़ा गंदम की कटाई वाली सॉर्ट ऑफ मशीन भी देखी। अरे ये तो साहिल लोधी की अचार सॉर्ट ऑफ वाली मीम हो गई। ज़मीनें देखते हुए हवा का झोंका ऐसा था कि जैसे लगता था बैटरी फुल चार्ज हो गई है। गांव की सड़कें अपनी ही कहानी सुना रही होती हैं। कहीं से मिट्टी की खुशबू आ रही होती है, कहीं पे गंदम की कटाई हो रही होती है, और बीच बीच में मम्मा और मामू के कमेंट्स तो चलते ही रहते हैं। ये ज़मीन हमारी है, ये भी हमारी है, वो कोने वाला हिस्सा भी हमारा है। एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लगने लग गया था कि ये लोग ना मोनोपोली का रियल लाइफ वर्जन खेल रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पे डिफरेंट टाइप के फूल खिले हुए थे। वैसे तो हम लोग चुपचाप पीछे पीछे चलते जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में हम लोग रुक के सेल्फी ले लेते थे। और यार ये बात अलग ही सुकून देती थी कि यहाँ पे कोई भी हॉर्न बजाने वाला नहीं है और कोई भी रश नहीं है। वहाँ पे हवा इतनी ठंडी और पुरसुकून थी कि एक पॉइंट पे तो मैं सोच रही थी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ जाएं तो कितना अच्छा हो। खैर इन दोनों बहन भाइयों का एंथुजियाज्म देख के लग रहा था जैसे हम कोई नेशनल ट्रेयर देख रहे हैं। और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मामू गाँव के प्रॉपर्टी डीलर बन गए। और ऑनेस्टली शहर से भाग के ऐसी खुली हवा में घूमना एक लग्जरी लगता है, जो फ्री, अनलिमिटेड और बिल्कुल रियल होता है।
हमने वहाँ पे इतना टाइम गुजारा, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ही स्लो हो गया है। और यही अगर हम शहर में होते तो शहर में 10 मिनट में 10 चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इतनी हलचल और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है वहाँ पे। और यार यहाँ आके पता चला कि गांव की असली इन्फ्लुएंसर्स तो ये बकरियाँ होती हैं। जहाँ कैमरा उठाओ वहीं इनके पोजेस रेडी हो जाते हैं। और एक बकरी ने तो मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो हाँ बाजी बना ले, पहले व्लॉग बना ले। पर इस सब के बाद मेरा चारा कौन लेके आएगा, मुझे ये भी बताती जाना। तो जनाब इस सारे गांव के टूर में, इस कंप्लीट स्टोरी में मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि घर के अंदर गुलाब के फूलों का पूरा बाग लगा हुआ है। वहाँ पे इतने सारे गुलाब के फूल थे और बहुत डिफरेंट कलर्स में थे कि वापस आते ही यहाँ पे खड़े होके हमने अपनी पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जनाब ये है वो जगह जहाँ पे मेरी मामा ने अपना बचपन गुजारा, और ये था वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट। इस सब में दिन का पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। शाम होना शुरू हो गई और हमने भी वापसी की तैयारी शुरू की, क्योंकि वापसी पे कुछ रिश्तेदारों के घर जाना था और उनसे मिलते हुए निकलना था। इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा वहाँ से टाइम से निकल आते हैं। दिल तो कर रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना होता है, उसकी वजह से काफ़ी थकान हो जाती है। गांव की खुली हवा और सुकून छोड़ के वापस जाना सच में बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पे चलते चलते थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। हम जैसे लो स्टेमिना वाले बंदों के लिए बहुत बड़ी बात थी। रास्ते में एक भैंस ने जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन रह लिया था, ज़्यादा रहना मुश्किल था, इसलिए उसको पोलाइटली साइड पे किया और हम लोग निकल पड़े। और इसी तरह गाँव की बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज बना के हम वापसी के लिए निकल पड़े, ये सोच कर कि हम जल्दी ही नेक्स्ट टूर करेंगे। और ये है हमारे गांव की खूबसूरत सी मस्जिद, जब भी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे बनाई गई है। और वापसी के रास्ते पे कुछ लोगों की गंदम की फसल की कटाई अभी होना बाकी थी, जिसकी वजह से दूर से गोल्डन कलर में ऐसा लग रहा था जैसे फोटोशॉप का फिल्टर लगा दिया हो। और ये था गांव का पुरसुकून, हलचल से दूर एक छोटा सा मेमोरेबल सा टूर, जहाँ पे वक्त स्लो हो जाता है और आप बस सांस लेते हुए रिलैक्स करते हो। पहले मामा और फूफो लोग जब भी गांव जाते थे उनका वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, और अब जब मैं खुद आई हूँ तो समझ में आया है कि क्यों। यहाँ की हवा, यहाँ का सुकून, शहर की रोटी महंगी तो है, लेकिन यहाँ का जो चैन है वो प्राइसलेस है। तो बस गांव का टूर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। अब वापस चलते हैं हम शहर की तरफ, जहाँ पे टेंशन्स और बिजली के बिल के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इवेंट या एक नए टूर के साथ। जब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो और बकरियों से दूर रहो। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।